हेलो गाइस। और कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम अपने नए टॉपिक के साथ में आज की शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ा सा हिंट दिया था कि हम नया टॉपिक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लेके आएंगे, क्योंकि क्या है कि हम बेसिकली कनेक्टेड टॉपिक्स को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला हमारा टॉपिक वो कॉकरोच जनता पार्टी से रिलेटेड था, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने जिक्र किया। दूसरा टॉपिक हम जो लेके आए थे वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लेके आए कि अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं, उसको हम सॉल्यूशंस क्या हैं और वे एड क्या है। इसके बाद में आज हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है, जो कि हम पहली वीडियो में भी आपसे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि बेसिकली क्या है कि मशीन्स का रोल आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है। मशीन्स आर एबल टू वर्क मोर एफिशिएंटली देन ह्यूमन बीइंग विदाउट द एरर्स। तो एरर के चांसेस भी कम होते हैं और मशीन इंसान का काम भी बहुत अच्छे से आसानी से कर पा रही है। अब इस मशीन की इस ब्रांच को रोबोटिक्स बोला जाता है, जिसमें क्या है कि वो ह्यूमन बीइंग के वर्क को रिप्लेस कर देती है और वो खुद से ह्यूमन बीइंग का काम करने लगता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टर्म है वो बेसिकली प्रोफेसर मैम्स मैकार्थी जी ने ये जॉन मैकार्थी जी ने इसका सबसे पहले इस टर्म को यूज किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जॉन मैकार्थी जी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, क्योंकि अब देखिए अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मैं सिंपल साधारण शब्दों में समझाऊं तो क्या है। अब क्या है कि आपने किसी मशीन के अंदर कुछ कोडिंग कर दी। बेसिकली अब आप ये मान के चलिए कि मैंने इस मशीन से बोल दिया कि जब मैं ऑफिस से आऊंगा तो 4 बजे मुझे बल्ब ऑन चाहिए। अब क्या होगा कि मैं ऑफिस से आऊं ना आऊं, उस मशीन को कोई मतलब नहीं है। वो 4 बजे एग्जैक्ट जैसे 4 बजेंगे वो इस बल्ब को ऑन कर देगा। और उसका काम सिर्फ इतना है कि वो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, आपके बिहेवियर्स को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। मतलब क्या है कि आपका वो कोई किसी तरीके से वो ये नहीं है कि आपकी कोई न्यू थिंकिंग को एक तरीके से नहीं कोई सोच सोच सके या कोई अपने सोच के बेसिस पे डिसीजन ले सके। वो क्या है कि ह्यूमन बीइंग के डेटा को रीड करता है, पुराने बिहेवियर्स को रीड करता है। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आज के टाइम में बहुत जगह किया जा रहा है। अब सर ये तो हम जान ही चुके हैं कि भाई आपका क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ जैसे अब आप देखते होंगे कि आपने कोई चीज़ सर्च की, कहीं पे कोई प्लेटफॉर्म पे आपको कोई चीज़ परचेज करनी है या इवन गलती से भी आपने कोई चीज़ देख ली, तो आपके सामने धीरे धीरे क्या होगा कि उसी चीज़ से रिलेटेड आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड होके आती रहेंगी। तो रिकमेंडेशन मॉडल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आज के टाइम में किया जा रहा है, जिसको मतलब क्या है कि जिसको ये ऑनलाइन सेलिंग जो प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट ले लीजिए, अमेजोन ले लीजिए या फिर आप अलीबाबा ले लीजिए। तो ये प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की फॉर्म में या रिकमेंडेटरी मॉडलिंग की फॉर्म में भी इसका यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी मार्केटिंग आसानी से हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में मतलब किस टाइप की जॉब्स के जाने के ज़्यादा चांसेस है। अब देखिए क्लरिकल जो भी काम होता है उस टाइप की जॉब्स के, या डेटा एंट्री के रिगार्डिंग जो भी काम है, टेली मार्केटिंग का जो भी काम है। अब क्या है टेली मार्केटिंग में क्या है वो 24/7 सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। कस्टमर केयर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा, बिकॉज 24/7 अवेलेबल है। आप कॉल करिए, आपकी कॉल को क्या है कि वो अटेंड करेंगे, आपसे बात करेंगे और आपकी क्वेरी को वो नोट करा देंगे फर्दर। तो इस तरीके से क्या है बहुत सारी जगहों पे, इसके अलावा प्रोडक्शन सिस्टम में या मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स या मशीन का यूज किया जा रहा है। अब अब देखने की बात यह है कि भाई अब ह्यूमन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरने की जरूरत है, उसका साथ चलने की जरूरत है, या फिर उसका बेसिकली क्या है कि हमको उसको बॉयकॉट करने की जरूरत है। अब देखिए क्या है कि जब कोई टेक्नोलॉजी का इन्वेंट हुआ है तो अब उसके जब पूरा वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज को यूज करके ग्रो कर रहा है, हम उसको पीछे नहीं छोड़ सकते। हम सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना और यूएस दो कंट्रीज हैं जो टॉप पे हैं। अब
हम लोगों को अब हम ये सोचे कि हम अपना एक तरीके से हम अपने चैटबॉट्स विकसित करेंगे या हम अपना एआई विकसित करेंगे। मतलब हम इतना ज़्यादा इससे मतलब क्या है, ये तो पैरेलली चीज़ें चली रही है, बट इसके साथ-साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस को अपनी लाइफ़ में उतारना पड़ेगा। जैसे देखिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक बहुत अच्छी भी चीज़ है, बहुत बुरी भी चीज़ है। अगर आप उसका मिसयूज़ करते हैं, तो जैसे मतलब अभी आपने सुनने में आया होगा कि मतलब हम एक एआई रोबोट्स की आर्मी तैयार करेंगे। बहुत से कंट्रीज़ क्या है कि हम रोबोट्स की आर्मी तैयार करेंगे। मतलब इससे क्या होगा कि आपके ह्यूमन बीइंग का कोई रोल ही नहीं रह जाएगा, और मतलब ये मशीनें ना तो ये इंसान को देखेगी, ना उसके दुःख को देखेगी, ना औरत देखेगी, ना आदमी देखेगी, ना बच्चा देखेगी, ना कोई बूढ़ा देखेगी। इससे कोई मतलब नहीं है। इसको जो काम आपने इसको बोल दिया वो काम करेगी। बात उसको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट से मतलब है, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। इसके अंदर ना ही कोई एम्पैथी है, ना ही कोई सिंपैथी है, ना ही कोई ह्यूमन टाइप की कोई भी किसी भी दूसरे ह्यूमन के लिए किसी भी तरीके का लगाव या अट्रैक्शन है। अब देखिए क्या है, अब हमको क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ हो, उससे डरने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि क्या हम उसके एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज के टाइम में क्या है कि आपने ब्लड का सैंपल दिया और तुरंत आपको रिपोर्ट मिल गई। आपको क्या है कि टेलीमेडिसिन का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि टेलीमेडिसिन के थ्रू क्या है कि आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो इसके अलावा क्या है कि वो एक रोबो सर्जन करके भी एक टर्म आजकल सुनाई दे रही है कि हमारे क्या है कि अगर सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन वगैरह के लिए भी क्या है रोबोट्स का यूज़ कर सकते हैं। जिससे क्या हुआ कि जैसे हमारा कंट्री है, डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, स्पेशली रूरल इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो हम ऐसी जगह पे क्या है रोबोट्स के थ्रू हम ये काम करवाया जा सकता है। इसके अलावा हम एग्रीकल्चर में इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम सॉइल की टेस्टिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमें ये पता लग सकता है कि उनमें किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है, किस टाइम किस न्यूट्रिएंट्स को सॉइल को ज़रूरत है, और क्या है कि हम किसानों को उसके बारे में बता के इससे क्या है हम सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को अब लोग कह रहे हैं कि जॉब जा रही है, जॉब जा रही है, जॉब जा रही है। देखिए क्या होता है कि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। आपको इम्प्रूव करने से क्या मतलब है कि अगर आप ग्रो नहीं करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो आप पीछे रहते चले जाएंगे। इसके लिए क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने या ये तो ऑब्वियस है कि उसने बहुत सारी जॉब्स को नुकसान पहुंचाया है। अब ऑटो बसेस आने लगी हैं, ऑटो ड्राइवर कार्स आने लगी हैं, ऑटो रेल्स आने लगे, सब कुछ ऑटो मोड में जाने लगा है। बट क्या है कि नए एवेन्यूज को भी उसने पैदा किया है, नए एवेन्यूज उसने क्रिएट किए हैं, नई चीजें उसने क्रिएट की हैं। अब आजकल आप देखिए डिजिटल स्पेस में कितनी जॉब्स, कितनी मार्केट है। अब अपने आप में क्या है कि हर अप्लायंसेस अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते जा रहा है। आपको फैन ऑन करना है, आप अलेक्सा से बोलिए फैन ऑन करेगी। आपको कोई काम करना है, आप बोलिए कि वो करेगी। आपको किसी को कॉल करनी है, आप बोलिए कि कॉल करेगी। तो बेसिकली क्या है कि आपका मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस इतने सारे बनते हैं। अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? रोबोट नहीं करेंगे, इंसान ही करेंगे। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि भाई हमको अगर हमको इस इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इस एआई के वर्ल्ड में अगर रेलेवेंट बने रहना है, तो हमको 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना पड़ेगा: स्किलिंग, अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग। स्किलिंग से मतलब क्या है? स्किलिंग से मतलब है कि हमको स्किलफुल बनना पड़ेगा। हम सिर्फ़ डिग्री होल्डर्स नहीं बन के रह सकते। हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा समय के साथ-साथ। इसके बाद क्या है अपस्किलिंग या रीस्किलिंग। रीस्किलिंग है कि मतलब लोगों को जो दोबारा से कुछ चीज़ों की मतलब ट्रेनिंग दी जाए। और क्या अपस्किलिंग क्या है, उनको धीरे-धीरे जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाती है उसी तरीके से उनको हमें इम्प्रूव किया जाए। अब देखिए एआई हो या रोबोटिक्स हो या मशीन लर्निंग हो, देखिए आने वाला फ्यूचर मशीन्स का है, आने वाला फ्यूचर एआई का है। ये आप जान लीजिए, जितनी जल्दी इसको लोग अडॉप्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कुल मिला के ये है कि हम लोगों को उसके साथ चलना है, इससे आगे चलना है, इसके पीछे नहीं चलना है। हमको इसको टेक्नोलॉजी को हमें हमें यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है। टेक्नोलॉजी को हमें रिलेवेंट है हमारे लिए, हमें टेक्नोलॉजी को रिलेवेंट बनाए रखना है, टेक्नोलॉजी को रिलेवेंटली यूज़ करना है ताकि हमें हमारे लिए वो हेल्पफुल हो। हमें उस पर डिपेंडेंट नहीं बनना है कि हम उसके डिपेंडेंट इतने हो जाएँ कि बाकी की चीज़ों में मतलब
हम अपनी सोचने की जो थिंकिंग है, जो कॉग्निटिव स्किल है हमारी, हम उसको भूलते चले जाएँ। अब क्या है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर 50 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। मशीन क्या है, बेसिकली एक डेटा को रीड कर रही है और उसके बेस पे प्रेडिक्टिव होके वो एक तरीके से काम कर रही है। बट ह्यूमन क्या है, हम थिंक कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम क्रिएटिविटीज़ के साथ में काम कर सकते हैं। तो हमें एआई के साथ-साथ हमें अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को, हमें अपने उसको भूलना नहीं है, और दूसरी बात ये है कि हमें एआई का यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है। एआई के एप्लीकेशंस को यूज़ कीजिए, एआई के साथ में हमें स्किलिंग को, उसका यूज़ हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कीजिए। इसके अलावा क्या है कि अगर हमें रिलेवेंट बने रहना है, तो हमें एआई को अडॉप्ट करते हुए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसा कि हम आज के टाइम में देख रहे हैं, चाहे वॉरफेयर से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, एआई या मशीन्स का रोल ही आजकल बढ़ता जा रहा है और हमें भी उसी के साथ में चलना पड़ेगा। तो एआई से घबराएँ नहीं, एआई का यूज़ करें, एआई को साथ लेके चलें, एआई के यूज़ करें, एआई से कुछ चीज़ें समझें, कैसे वो काम करता है और उसका यूज़ करें, उससे आगे चलें, उससे पीछे ना चलें। बाकी इस टॉपिक को बनाने का हमारा मोटिव यही है कि लोगों के अंदर से जो ये एआई या मशीन का या रोबोटिक्स का डर है कि ये जॉब खा जाएगा, ये खा जाएगा, वो खा जाएगा। देखिए ऑब्वियसली जॉब खाएगा, बट न्यू जॉब्स भी क्रिएट करेगा। तो हमको इससे डरना नहीं है, हमें इसके साथ चलना है। बाकी अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो उसके लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू। आगे हम नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में दोबारा आपके सामने आएँगे। थैंक यू।